एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मैथ्स मन के पेड वीडियो में। ये हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। ये एज प्रॉब्लम का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से करेंगे। ऑलरेडी 3 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, ये इसका आखिरी पार्ट होगा। आखिरी पार्ट के लिए आप सब तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 साल और 16 साल है। यानी ए 36 साल का है वर्तमान में और बी 16 साल का है। कितने साल के बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? कितने साल के बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? यानी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। क्वेश्चन कहता है कि ए जो है फ़िलहाल तो 36 साल का है और जो बी है वो 16 साल का है। क्वेश्चन आगे कहता है कि कितने साल के बाद, भाई तो ए का कितना साल बढ़ेगा, बी का भी तो उतना ही साल बढ़ेगा ना। कितने साल के बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी? ए दोगुनी हो जाएगा बी से। तो ये पहला तरीका हुआ। आप चाहिए तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि टाइम की बर्बादी हो जाएगी। द्विघात समीकरण पे हल करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा। तो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना, द्विघात समीकरण, जैसे एक का गुना करोगे तो 36 + x, फिर यहाँ 16 दूनी 32 + 2x, फिर x और x एक तरफ हो जाएगा, फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालो। तो द्विघात समीकरण से अगर तुम बचना चाहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमेशा ऑप्शन को पुट करो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो तुमको दिया है ना, पहला ऑप्शन वो तुमको दे रखा है, वो तुम्हारे पास क्वेश्चन तो ऑलरेडी होगा। जिसके पास क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन हमसे मांग लेना, उसके बाद इसको बनाना, ठीक है। क्वेश्चन हम ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर चुके हैं, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट होंगे ग्रुप में। फिलहाल जिसके पास क्वेश्चन नहीं मांग लोगे। कहता है कि पहला ऑप्शन 1 साल है, तो अगर हम दोनों को 1 साल बढ़ा दे तो 36 + 1 और ये 16 + 1, तो ये हो जाएगा 37 साल का और ये हो जाएगा 17 साल का। ये तो कटेगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, तो पहला 36 साल का है। एक सेकंड, पहला 36 साल का, दूसरा 16 साल का है। दूसरा ऑप्शन देखें तो 2 साल बढ़ाने बोलता है, तो ये हो जाएगा 38 ईयर्स का और ये हो जाएगा 18 ईयर्स का। तो 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 2 × 9 = 18, 2 से काटेंगे तो 2 × 9 = 18, 19 और 9 भी आपस में नहीं कटेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी बेकार हुआ। तीसरा ऑप्शन देखें तो 36 है और ये 3 साल बढ़ गया, और दूसरा लड़का जो 16 है ये 3 साल बढ़ गया, क्योंकि तीसरा ऑप्शन 3 साल है। 36 और 3 39 हुआ, 16 और 3 19 हुआ। 39 और 19 तो आपस में कटेगा ही नहीं। अगर हम चौथा ऑप्शन देखें, तो चौथा ऑप्शन कहता है, ऊपर में 36 है, नीचे में 16 है, 4 साल। अगर तुम 4 साल बढ़ा दो तो ये 40 का हो गया, ये 20 का हो गया। 20 से कम 20, 20 × 40 कितना आना चाहिए था? 2:1। और किताब भी कहता है कितना, ए 2 गुना है 20 से, तो 2:1 आना चाहिए था, और 4 पुट करके 2:1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यानी कोई महिला है, वह अपने बेटा से 3 टाइम्स है ना, 3 गुनी है। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी। यानी यहाँ पे 3 लोग हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना और कम से कम घर में 2 बार देखना, क्योंकि क्वेश्चन तगड़ा है। प्रेजेंट में अगर बात करें, वर्तमान में अगर बात करें, तो यहाँ पे माँ है, माता है, पुत्र है और पिता है, 3 लोग हैं, ठीक है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यानी अगर पुत्र x का है तो जो माँ है वो 3x की है, 3 गुनी है। 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी। यानी 5 साल पहले, पहले के लिए माइनस कर दिए, 5 साल पहले पिता की आयु। अच्छा, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो आज पिता कितने साल का होगा हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन 5 साल पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 1/6 थी, 1/6। यानी पिता की आयु 1/6 थी 5 साल पहले,
पिता जो भी थे वो 1/6 थे। तो अगर पुत्र आज x साल का है तो 5 साल पहले पुत्र x-5 का होगा कि नहीं होगा। अगर आज पुत्र x साल का है तो 5 साल पहले उसका आयु 5 साल घटा हुआ होगा। और पिता की आयु का कितना था, 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी। किसकी आयु 1/6 थी, पुत्र की। तो याद रखना पुत्र की तो 1/6 थी ही, तो 1/6 तुमको बैलेंस करने के लिए किस में करना होगा, पिता में। पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी, यानी जो भी पिता की आयु थी पुत्र उसका 1/6 था। यदि उसका पिता माता से 5 साल बड़ा है, अच्छा है का मतलब वर्तमान, यानी मम्मी अभी 3x की है तो पिता जो है वो 3x + 5 का है। यानी जब 5 साल पहले के बारे बात करें तो पिता 3x + 5 का आज है, 5 साल पहले तो 5 साल कम होगा, यानी पिता कितने का था, 1/6 × 3x का। तो यहाँ पे x-5 × 6 यहाँ आ गया, 1 से गुना किए तो 3x यहीं रह गया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 6x - 30 बराबर 3x, तो 6x - 3x बराबर 30। 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो बचा हमारे पास 3x बराबर 30। 3 से कटाइए 10 बार में, x का मान कितना आया, 10। हमसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, और गौर करो पुत्र वर्तमान में है कितने का। तो पुत्र जो वर्तमान में तुमको दिख रहा है वो x ही तो दिख रहा है, और x आया कितना, 10 साल। उम्मीद है कि तुमको समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको बैक करो, बैक करके देखो। ठीक है, लेकिन याद रखना इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो पहली बार में डरोगे और दूसरी बार में ही बनेगा, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे दे। यानी कोई आदमी गुलजार है, उसकी वर्तमान आयु नहीं मालूम है भैया, तो गुलजार की वर्तमान आयु जी ही मान लेते हैं ना, गुलजार का जी। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दिए, चलो 6 घटा दिए, जो शेषफल बचा तो जी में से 6 घटाएंगे, g-6 ही तो बचेगा, और इसको 18 से भाग दें, इसको 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। यानी गुलजार की आयु में से 6 घटा करके शेष जो बचा, तो शेष तो ही बचेगा ना, g-6, और इसको अगर हम 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ये पहला बात। आगे बोलता है कि महेश की आयु 5 वर्ष है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन जो तुम कहते हो हम मान लेते हैं कि महेश की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 साल छोटा है, यानी अनूप अगर महेश 5 साल का है तो अनूप इससे 2 साल छोटा है, यानी कितने साल का हो गया, 3 साल का। यानी हम यहाँ पे अनूप की जगह 3 पुट कर सकते हैं आराम से। अब देखो गुलजार -6 बराबर 18 तिया कितना हो गया, 18 तिया 54, तो गुलजार की आयु हो गई 54, -6 उधर गया तो +6, यानी कितना साल का हो गया, 60 साल का। गुलजार हो गया 60 ईयर्स का, 60 साल का। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल। एक व्यक्ति तथा एक सेकंड, क्वेश्चन क्या कहता है समझने तुमको। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है, यानी फादर है प्लस सन है, इन दोनों के आयु का योग कितना है, 45 ईयर्स। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 साल पहले पिता भी 5 साल कम थे, बेटा भी 5 साल कम था, इनकी आयु का प्रोडक्ट, इनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल। उस समय व्यक्ति की आयु कितनी थी, f-5 थी, 5 साल कम थी। उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। यही क्वेश्चन कह रहे हैं ना, क्वेश्चन समझ रहे हो ना। 5 साल पहले तो भैया ये भी 5 साल कम हुआ, ये भी 5 साल कम हुआ, इनका गुणनफल उस समय जो व्यक्ति की आयु था उसी का 4 गुना था। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। f-5 से f-5 कट गया तो s बराबर हो गया 4, -5 उधर गया तो +5, यानी बेटा की आयु कितनी हो गई, 9 साल। बेटा की आयु कितनी हो गई, 9 साल। हमसे पूछा है पिता की आयु, हमसे किसका पूछा है, पिता की आयु, तो यहीं देख लो ना।
पिता की आयु पूछा है, बेटा 9 साल का है, बाय 45, 9 में से 45 में से 9 घटाओगे, पिता के साल का हो गया 36 साल का, 36 ईयर्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, यानी वर्तमान, यानी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है, यानी एक आदमी है और उसकी माता है, ठीक है। एक व्यक्ति और उसकी मम्मी की आयु, मम्मी है, उसका बेटा है यानी सन है। मम्मी और बेटी का आयु को 2/5 है, तो मम्मी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, बेटा कम होगा, 5:2। 8 साल के बाद, कब? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी मम्मी की आयु की आधी हो जाएगी, मम्मी 2 हो जाएगी, बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर कितने का आ गया? यहाँ 3 का। यहाँ अंतर कितने का आ गया? 1 का। 1 का गुना करके कोई फ़ायदा नहीं, LHS में 3 का गुना, RHS में 3 का गुना, ये हो गया 2 तिया 6, ये हो गया 1 तिया 3। तो अब ज़रा गौर करो, 5 से 6 हुआ 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, कितना बढ़ा? x बढ़ा। किताब क्या बोलता है कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। हमसे पूछा है मम्मी का वर्तमान आयु, मम्मी का वर्तमान आयु है 5x, x का मान 8 है, 25 कितना हुआ? 40 साल। मम्मी का आयु कितना हो गया? 40 ईयर्स। आओ देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, यानी प्रेजेंट केस का दिया है, एक पिता है, पिता की एक बेटी है स्नेह, ठीक है। स्नेह, स्नेहल, कुछ भी होगा नाम, छठा भाग है, तो पिता ज़्यादा होंगे, बेटी कम होगी। आगे क्वेश्चन कहता है कि 10 साल बाद यानी 10 + 10 साल बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी है, यानी अब यहाँ पे पिता है और विमल है, और यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि स्नेह के जो पिता की आयु है ना, वह विमल की आयु की दोगुनी है, तो यानी ये 2:1 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 लोग हो गए हैं भाई। आगे क्वेश्चन कहता है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया गया, ठीक है, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया गया, तो आज विमल कितने साल का होगा? 10 साल का होगा। 2 साल पहले 8 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? 10 साल का होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कहता है, तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या? अच्छा देखो, विमल आज कितने साल का है? 10 साल का। विमल आज कितने साल का है? 10 साल का। ये कब का रेशियो है? 10 साल बाद का। विमल 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 20 साल। अब विमल का 10 साल के बाद का अनुपात कितना है? 1x, यानी x का मान कितना है? 20 साल। x का मान अगर 20 साल है तो पिता तो 2x के हैं, तो फादर कितने के हो गए? 40 साल के। अच्छा, पिता 40 साल के कब होंगे? 10 साल बाद। अच्छा, पिता 40 साल के होंगे 10 साल बाद। पिता आज कितने साल के हैं? पिता आज कितने साल के हैं? तो पिता आज 10 साल कम है, यानी आज पिता 30 साल के हैं। कितने साल के हैं? 30 साल के हैं। तो हमसे पूछा है स्नेहल का वर्तमान आयु, हमसे क्या पूछा? स्नेहल का वर्तमान आयु। तो पिता आज 30 साल के हैं, आज पिता का रेशियो 6x है, तो अगर 6x बराबर 30 है, एक सेकंड कहाँ से आ गया खाली, तो 6 एकम 6, 6 पचे 30, 1x का बराबर कितना हो गया? 5। और यही तो स्नेहल का वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु स्नेहल का कितना हो गया? 5। नहीं समझ में आया? एक बार और सीखो, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सब भारी नहीं होता है, सीखो, सीखने से ही आएगा। स्नेहल की आयु पिता की आयु का छठा भाग है, तो है भाई, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, पिता है, स्नेहल है, स्नेहल की आयु छठा भाग है, पिता 6 होंगे, बेटी कम होगी, 1 होगी। 10 साल बाद रेशियो को x के साथ लिख दो, चलो भाई, रेशियो को किसके साथ लिख दें? x के साथ, ठीक है। 10 साल बाद, 10 साल बाद जो पिता हैं उनका तुलना विमल से किया गया। क्वेश्चन कहता है कि 10 साल बाद पिता की आयु विमल की आयु की दोगुनी होगी, पिता 2x के हो जाएंगे, विमल 1x का हो जाएगा 10 साल बाद। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि 2 साल पहले विमल 8 साल का था, तो आज विमल कितने साल का होगा? कोई अगर 2 साल पहले 8 साल का था तो 10 साल का, 10 साल का विमल हो जाएगा आज, लेकिन विमल का रेशियो कब कर दिया है? 10 साल बाद का, तो 10 साल बाद विमल 10 साल और बढ़ के हो जाएगा 20 साल का, यानी 1x का मान दिया है 20 साल। तो पिता कितने साल के हो जाएंगे? पिता कितने साल के हो जाएंगे?
2x के, तो 1x अगर 20 के बराबर है, 2x कितना के बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया। अच्छा, पिता 40 के कब होंगे, पिता 40 के होंगे जब 10 साल बीत जाएगा तब। आज पिता कितने साल के होंगे, आज अगर पिता के बारे में बात करें तो कोई आदमी 10 साल के बाद 40 का होगा, तो आज कितने का होगा, 30 का। और आज पिता का रेशो कितना है, 6x। तो 6x अगर 30 के बराबर है तो x 5 के बराबर हुआ। स्नेहल आज 1x के बराबर है, 1x 5 साल के बराबर है। क्वेश्चन का आंसर होगा 5 साल। क्वेश्चन नंबर 48, उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है, सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 साल बाद 5:3 के अनुपात में हो जाएगी। यानी एक फादर है और उसका सन है, उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। यानी एक पिता और पुत्र की 10 साल बाद की आयु दिया हुआ, कब का आयु दिया हुआ, 10 साल बाद। तो 10 प्लस है, एक पिता और पुत्र की आयु है 5:3, ये पुत्र है ना, ये सन है। जबकि 10 साल पहले, भाई 10 साल बाद बोला, बीच में प्रेजेंट होगा, कभी भी बाद बोले कभी भी पहले बोले, इनके बीच में होता है आज यानी वर्तमान। 10 साल पहले इनकी आयु 3:1 में थी। तो हमसे पूछा है कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो 5 और 3 में कितने का अंतर हुआ, 2 का। 3 और 1 में कितने का अंतर हुआ, 2 का। रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 5 2 का अंतर, 1 से 3 2 का अंतर, 2x। लेकिन 10 साल बाद और 10 साल पहले बोले तो 20। अगर तुमको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो तुमने पक्का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा। प्रीवियस वीडियो जा करके देखो, लाइन से देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, है ना, उसको देख करके फिर यहाँ तक पहुँचो। तो x का मान कितना आया, 10 साल। हमसे पूछा है आज के बारे में पूछा है कि आज पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, 10 साल पहले या 10 साल बाद किसी से भी निकाल लो। अगर मान लो बात करते हैं 10 साल बाद पिता कितने के हो जाएंगे, तो 5x यानी 50 साल के। 10 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, तो 3x यानी 30 साल का। ये तो 10 साल बाद होगा। आज कितने साल का होगा पिता, 40 का। आज कितने साल का होगा बेटा, 20 का। 20 से कम 20, 20 दूना 40। क्वेश्चन का आंसर 2:1। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर में हम लोग आ गए 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, एक समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु की 8 गुनी थी। यानी इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु की 8 गुनी है। यानी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो मीना है, उसकी बेटी है, बेटी के लिए डॉटर लिख दिए। तो मम्मी जो है मीना वो 8 गुनी है, 8:1। आगे क्वेश्चन कहता है कि 8 साल बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मीना की वर्तमान आयु क्या होगी, अंतर देखो, 8 और 1 में 7 का अंतर, 10 और 3 में 7 का अंतर बराबर है। 8 से 10 2 साल बढ़ा, 1 से 3 2 साल बढ़ा, 2x। किताब कहता है कि 8 बढ़ा, तो x का मान कितना आया, 4 आया। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन, हमसे पूछा मीना की वर्तमान आयु। मीना की वर्तमान आयु 8 के अनुपात में है और x 4 आया। मीना अभी 32 साल की है, कितने ईयर्स की है, 32 ईयर्स की। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ तुम 51 में, 51 में। ठीक है, स्पीड मेरा फास्ट इसलिए है क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सारा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। यानी अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो राकेश है और योगेश है, इनका जो रेशियो है वो 4:3 है। इनकी आयु का योग 28 साल है। इनकी आयु का योग कितना है, 28 साल। अगर हम यहाँ योग जोड़ें तो 4 और 3 7x है 28 के बराबर। तो x का मान कितना आया, 4 आया। यानी आज अगर राजू से पूछे कितने साल का है तो 4 चौके 16, योगेश कितने साल का है तो 3 चौके 12 साल का है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 16 साल बाद इनकी आयु के अनुपात क्या होगा। तो भाई 16 साल बाद ये 16 साल बढ़ जाएगा, ये भी 16 साल बढ़ जाएगा, ये 32 का हो जाएगा, ये 28 का हो जाएगा। दोनों किससे कटेगा, 4 से काट देता ना, 4 8 32, 4 7 28, 8:7। क्वेश्चन का आंसर हो गया। योग बोला तो योग कर दिए रेशियो को, अंतर बोलेगा अंतर करेंगे, रेशियो को गुना बोलेगा गुना करेंगे। जो काम बोलता है बॉडमास का नियम सारा रेशियो पे लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 देखें तो प्रेजेंट में बोलता है कि एक पिता की आयु
एक पिता है और उसका पुत्र है, ठीक है। वर्तमान में बोलता है कि 2:1 है। पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 20 साल है। अनुपात x के साथ ले लो। पुत्र तो दिख रहा है x बराबर 20 साल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही पता चल गया पिता 2x का है, तो पिता कितने साल का है? 40 साल का है। आगे क्वेश्चन कहता है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल है तो कितने साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? कितने साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी? कितने साल पहले और कितने साल बाद, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बात करें ना, ऑप्शन का मदद लेना, ठीक है। तो आज अगर हम बात करें पिता के बारे या पुत्र के बारे, तो आज जो पिता है वो 40 का है और पुत्र है 20 का। कितने साल पहले तो नहीं मालूम, तो 1 साल पहले पिता कितना था? 3 गुना था, तो 3:1। ऑप्शन का मदद लो। देखो ऑप्शन का मदद लो, एक्स को ऐसा रखो कि बाद बोले तो प्लस ले लेना ऑप्शन के मदद से, पहले बोले तो माइनस ले लेना ऑप्शन के मदद से। ऑप्शन नंबर बी रख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए रख के तुम देख लो, 40 में से 8 गया तो कितना हुआ? 32। 20 में से 8 गया तो कितना हुआ? 12। काटो दोनों को 4 से, 4 8 32, 4 3 12, 8:3 आया। नहीं चाहिए, चाहिए कितना भैया? 3:1, ठीक है। अब अगर ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, बी 10 साल है, तो 40 में से 10 गया कितना बचा? 30। 20 में से 10 गया कितना बचा? 10। काटो तो कितना आ गया? 3:1। चाहिए था कितना? 3:1। क्वेश्चन का 52 का आंसर हुआ बी। अच्छा, यहाँ तक तुमको समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर जो 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 ऑलरेडी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, इसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हम तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 एक बार निकालो। क्वेश्चन नंबर 39 वापस देखना। क्वेश्चन नंबर 39 शायद पिछले क्लास में नहीं हुआ था, देख लेना। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एक दंपति बोलते हैं कपल को, एक दंपति का पुत्र तथा एक पुत्री है, यानी एक दंपति है भैया, तो हस्बैंड भी होगा, वाइफ भी होगी और पुत्र भी है यानी सन भी है, पुत्री भी है यानी डॉटर भी है। एक ये, और इस 39 नंबर क्वेश्चन को घर में तुम 3 बार बनाना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है। एक दंपति के एक पुत्र तथा पुत्री है, दंपति है, हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉटर है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पिता का जो आयु है ना वो पुत्र की आयु का 4 गुना है, यानी थोड़ा कलर इसका अच्छा वाला ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। बेटा अगर आज x का है तो जो हस्बैंड है यानी पिता इसका वो 4 गुना है, यानी 4x का है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, यानी पुत्री अगर y की है तो मम्मी 3y की होगी। जाहिर सी बात है, 1/3 पुत्री है तो मम्मी 3y की होगी। मम्मी ज़्यादा ही की होगी ना, मम्मी तो कम की हो नहीं सकती कि बेटी बड़ी है मम्मी छोटा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन कहता है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 साल कम है, यानी जो पत्नी है वो अपने पति से 6 साल कम है। पति है 4x का, पत्नी है 3y की, यानी पति जो है 4x और जो पत्नी है 3y। पति से पत्नी 6 साल कम है। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, राम बड़ा था तो राम आगे आता था, श्याम छोटा था तो श्याम पीछे आता था, ठीक है, सीखे थे ना। कोई नया बात हम नहीं करते हैं, सब कुछ लिंक होता है पिछले क्लास से, ठीक है। तो पति की आयु पत्नी से 6 साल अधिक है तो पति पहले बड़ा वाला, पत्नी छोटी वाली। 6 साल अधिक या कम बोले तो रिजल्ट होता है बराबर को उधर आता है। पत्नी की आयु 6 साल कम है तथा बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है। बहन कितनी की है भैया? y की। तो बहन बड़ी है तो बहन y आगे आ गई यहाँ पे, और भैया छोटे हैं और भैया x हैं, और कितने साल बहन बड़ी है? 3 साल बड़ी है, ठीक है। अब मेरे बात को समझो, ऊपर में 4x है, अगर हम यहाँ भी 4 से गुना कर दें तो दोनों समीकरण कटने में आसानी होगा। ऊपर तो है 4x माइनस 3y बराबर 6, नीचे आया हम लोगों के पास 4y माइनस 4x बराबर 4 तिया 12। अब देखो यहाँ पे
प्लस 4x माइनस 4x कट गया, 3y से 4y गया तो 1y बचा, और 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। 12 और 6 कितना हो गया, 18। y का मान कितना आ गया, 18। y का मान आ गया 18। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, एक सेकंड यार, हमसे क्वेश्चन क्या कहा है कि माता की आयु कितनी है। अच्छा ठीक है, बेटी है वाई, बेटी कितने साल की हो गई, 18। मम्मी है 3y, तो मम्मी हो गई 3y, 18 तिया कितने साल की हो गई मम्मी, 54 साल की। एज प्रॉब्लम अच्छे से कंप्लीट हुआ, उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। क्लास नोट्स पढ़ाएंगे क्लास में तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग बुक को भी हल करते रहेंगे और क्लास में भी हल करते रहेंगे। तो तुमने देखा कि 3 ही वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत तरीके से क्लास को हमने ख़त्म किया। अगले क्लास में मिलते हैं कल।